गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था, केवट भगवान से कह रहा है कि देखो, आप भी दुनिया को पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूँ, आपका भी धंधा यही है, हमारा भी धंधा यही है। तो न आप मुझसे लेना न मैं आपसे ले रहा हूँ। आप यहाँ आए हैं तो मैं आपको पार लगा दे रहा हूँ। जब मैं आपके धाम आऊँ तो आप मेरे को पार भाव सागर से कर देना। ऋषियों कह रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए अच्छे आचरण की जरूरत होती है, पर भगवान को बाण मारने वाला पारगी मछली पकड़ता था। कुछ लोग कहते हैं कि उम्र होने लायक भगवान मिलते हैं। तो ध्रुव की उम्र क्या थी? उनकी उम्र 5 वर्ष की थी। कोई कहता है विद्वान होने पर भगवान मिलते हैं। तो गजराज कौन सा विद्वान था? भगवान उनको दर्शन दिया। खूब नाम हो, सुंदर रूप हो, तब भगवान मिले। कुब्जा कौन सी रूपवती थी, उसका क्या नाम था? धनवान हो तो भगवान मिले। लेकिन सुदामा कौन से धनवान थे कि भगवान उनको सब कुछ न्यौछावर कर दिए। प्रेम से, भक्ति से भगवान मिलते हैं जिस मिले। कुब्जा कौन सी रूपवती थी, उसका क्या नाम था? धनवान हो तो भगवान मिले। लेकिन सुदामा कौन से धनवान थे कि भगवान उनको सब कुछ न्यौछावर कर दिए। प्रेम से, भक्ति से भगवान मिलते हैं। जिसके अंदर प्रेम उछालता मारता है, प्रेम का दरिया लहराता है। गुरु द्रोण ने कहा कि विदुर धन्य है कि भगवान दौड़ करके विदुर की झोपड़ी के पास गए। जब वहां पहुंच गए तो सुलभा और विदुर जी कीर्तन कर रहे थे और ये बाहर से आवाज दे रहे हैं, काका काका दरवाजा खोलो। कथाकारों कह रहे हैं कि अभी तक तो वो कृष्ण कृष्ण की माला जपते थे, आज आप विदुर विदुर की माला जपो। रेती जल रही थी और भगवान बार बार आवाज दे रहे हैं, काका मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। लेकिन विदुर जी आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। जब कीर्तन मंद पड़ा तो फिर बोले कि काका मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। तब विदुर जी बोले, सुलभा तुमने सुना? बोले हाँ मैं भी सुना। बोले तो भगवान आ गए। जब दरवाजा खोलते हैं तो साक्षात भगवान खड़े हैं। भाव समाधि लग गई, ठक रह गए कि देख रहे हैं बाहर प्रभु खड़े हैं। न वो कुछ बोल पा रहे न हिल पा रहे हैं। भाव समाधि में भगवान उनका हाथ पकड़कर अंदर लाए, चटाई बिछा करके उनको बैठाया और बोले, काका कैसे हो? तब यहाँ पर उनकी जब भाव समाधि टूटी तो उन्होंने सुलभा की ओर देखा। सुलभा को प्रसन्न थी और जब अंदर आ गए भगवान भाव विभोर विदुर जी से बोले, काका हमको बहुत जोर भूख लगी, हमको कुछ खिलाओ। तो विदुर जी कह रहे, अरे दुर्योधन इतने दिनों से पाक शास्त्रियों को बुला करके खाना बनवा रहा है, आप वहां खाना नहीं खाए, बिना खाए चले आए।
तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि काका आप बताओ, आप भी उसका खाना नहीं खाते हो क्यों? बोले उसका खाना खाने से बुद्धि बिगड़ती है। तो उन्होंने कहा यही बात हमारे लिए भी लागू करती है, हमको कुछ जल्दी खिलाओ। बोले हमारे पास कुछ नहीं है। अब सुलभा अवाक रह गई कि प्रभु हमारे यहाँ आए हैं, अब क्या? तो जहाँ वो लोग यानी कि रसोई था वहाँ गए तो देखो एक बटुआ में पथुआ का साग रखा हुआ था, वही दोनों खाते, मुट्ठी भर लिए और बैठ कर के खाने लगे। सुलभा उनकी इच्छा थी कि भगवान हमारे यहाँ कुछ खाएं, उनको खाते हुए देखे। मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।